वर्डप्रेस में हम कैसे काम करते हैं प्लगइन्स की शक्ल में, यानी हर काम करने के लिए एक प्लगइन होगा। जैसे कोडिंग में हम जब बात करें तो हम कोडिंग की बात करें, कोड लिख रहे हैं, लिखे हुए कोड में चेंज करते हैं। लेकिन जब प्लगइन की बात करेंगे तो प्लगइन के अंदर आपको CMS में कुछ भी चाहिए होगा तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है उसका प्लगइन। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, SEO करनी है, तो SEO का प्लगइन चाहिए होगा, उसके बगैर नहीं होगा। हम कहते हैं भाई पोस्ट लिखनी है, पोस्ट का प्लगइन होगा। उसका थीम चेंज करना है, थीम का प्लगइन होगा। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना है, उसका प्लगइन होगा। यानी हर काम प्लगइन की शक्ल में हो रहा है। अच्छा, अब हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना व्हाट्सएप की अपडेट आती है, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आ रही थी। कोई बंदा व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा या इग्नोर कर रहा है अपडेट्स को, तो क्या होता है, व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड नहीं करता, छोड़ देता है ना रिस्पॉन्ड करना। यानी उसका जो प्रीवियस वर्जन होता है वो काम करना ही छोड़ देता है बिल्कुल। कभी हैंग होता है, कभी आपको मैसेज जाता नहीं है, कभी आप ऑडियो भेजने लगते हो ऑडियो नहीं जाती है। उसकी वजह क्या है कि आपने उसे अपडेट नहीं किया, आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो वर्डप्रेस का यूज़र है वो तो यूज़र है ना भाई, वो तो एक्सपर्ट नहीं है, उसे क्या पता प्लगइन को कैसे अपडेट करना है। उसके बैक एंड पे कोई ना कोई टेक्निकल बंदा होना चाहिए जो उसे अपडेट कर रहा हो। व्हाट्सएप को तो हम वैसे ही अपडेट कर लेते हैं ना, लेकिन प्लगइन जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। जब प्लगइन एक्सपायर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब वो सब्स्टिट्यूट के लिए हमें फिर डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। और आम यूज़र को तो ये भी नहीं पता कि इसका प्लगइन आया हुआ है तो इसको मुझे अपडेट करना है। यानी वो वेबसाइट के इंटरफेस में जाकर तो ये काम नहीं करेगा, वो तो सिर्फ यूज़र इंटरफेस में लगा हुआ है, बल्कि उसके क्लाइंट्स ही काम कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। सो ये कुछ बग्स हैं जो उसमें आते हैं। फिर प्लगइन्स है, कोडिंग है। कोडिंग कम स्पेस लेगी, प्लगइन्स बहुत ज़्यादा भाई स्पेस लेंगे। एक प्लगइन लगाया फिर दूसरा, जैसे आप एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल करते जाओ बढ़ता जाएगा आपका मोबाइल, स्पेस हैवी होती जाएगी, जीबीज में जाते जाएंगे। इसी तरह आप जितने प्लगइन्स लगाओगे इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस बढ़ती जा रही है आपकी वेबसाइट की। पहला प्लगइन लगाया पता लगा 200 MB का था, दूसरा प्लगइन लगाया पता लगा 50 MB का था, एक प्लगइन लगाया पता लगा जनाब 800 MB का था। तो ये तो प्लगइन्स की स्पेस ही इतनी सारी हो गई है। अभी तो आपका डाटा तो बाद में आना है वेबसाइट के अंदर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेबसाइट भी बहुत हैवी हो जाएगी।